फरवरी की हवा में टेंशन भरी थी। 104 इंडियंस एक यूएस मिलिट्री प्लेन से उतरे। अमृतसर एयरपोर्ट, जो कि खुशी के मिलन की जगह होता है, वहां उदासी छाई हुई थी। ये कोई लौटते हुए हीरो नहीं थे, ये डिपोर्ट किए गए थे। इनके अमेरिकन सपने टूट गए थे। तारीख थी 5 फरवरी 2025। ये कोई आम डिपोर्टेशन नहीं था, ये एक सिंबल था ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इमिग्रेशन पर सख्ती का। मैसेज साफ था, अगर आप अमेरिका पहुंच भी गए तो भी आप सेफ नहीं है। डिपोर्ट किए गए लोग जवान लड़के थे, ज्यादातर पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से। घर में उनके परिवार थे, परिवार जिन्होंने उनकी बेहतर जिंदगी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। अब वो खाली हाथ लौटे थे, कर्ज और शर्म के बोझ तले दबे हुए। 23 साल के आकाशदीप सिंह एयरपोर्ट की तेज लाइट में खड़े थे। उनकी आंखों में हार साफ दिख रही थी। उन्होंने बहुत कर्ज लिया था, अपने परिवार की जमीन बेचकर स्मगलर्स को $60,000 दिए थे। उन्होंने अमेरिका में आजादी का स्वाद छका था, सिर्फ 2 हफ्तों के लिए, फिर डिटेंशन, अब डिपोर्टेशन। उनका परिवार आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया, उनकी उम्मीदें टूट गईं। 40 साल के हरविंदर सिंह की भी ऐसी ही कहानी थी। उन्होंने अपने सफर पर 40 लाख रुपए से ज्यादा खर्च किए, जो उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। उन्होंने 10 मुश्किल महीने झेले, खतरनाक रास्तों से गुजरे और बेहद बुरी हालतों का सामना किया। यूएस मेक्सिको बॉर्डर पर उन्हें पकड़ लिया गया। डिपोर्टेशन का सफर एक बुरा सपना था। पानी की कमी थी, टॉयलेट ब्रेक एक लग्जरी थे। उन्हें जानवरों जैसा महसूस हुआ, प्लेन में ठूंस दिया गया, उनकी इज्जत छीन ली गई। ये कोई अकेले वाकये नहीं थे, ये एक बड़े ट्रेंड को दिखाते हैं। इंडिया से गैर कानूनी इमिग्रेशन में तेजी, आर्थिक तंगी और अमेरिकन ड्रीम के लालच की वजह से। लेकिन हकीकत सपने से बहुत अलग थी। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना रुख साफ कर दिया था। गैर कानूनी इमिग्रेशन सबसे बड़ा दुश्मन था। मिलिट्री प्लेन, जो कभी मानवीय मदद के लिए इस्तेमाल होते थे, अब डिपोर्टेशन के टूल्स बन गए थे। यह मैसेज अमेरिका के एक हिस्से को पसंद आया, लेकिन कई लोगों के लिए यह देश की इमिग्रेंट जड़ों से गद्दारी थी। इंडियन नागरिक, जिनका कभी उनके हुनर और योगदान के लिए स्वागत किया जाता था, अब इस लड़ाई में फंस गए थे। H-1B वीजा प्रोग्राम, जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए एक सहारा था, अब जांच के घेरे में था। कानूनी इमिग्रेशन का रास्ता संकरा होता जा रहा था, जिससे ज्यादा लोग स्मगलर्स और खतरनाक सफर के हाथों में जा रहे थे। आंकड़े डरावने थे। इंडियंस के डिपोर्टेशन में बहुत तेजी आई थी। हजारों लोग डिटेंशन सेंटर्स में बंद थे, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ था। ये कार्रवाई बेरहम थी, जो डर और जेनोफोबिया के माहौल से प्रेरित थी। अमृतसर एयरपोर्ट पर डिपोर्ट किए गए 104 इंडियंस सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये बेटे, भाई, पति थे। वो टूटे हुए सपनों और झूठे वादों का बोझ ढो रहे थे। उनकी कहानियां सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी की मानवीय कीमत को दिखाती हैं। ये डिपोर्टेशन यूएस और इंडिया के बीच के जटिल रिश्ते की एक कड़वी याद दिलाता है। 2 लोकतंत्र जो आर्थिक रिश्तों से जुड़े हैं, फिर भी इमिग्रेशन के मुद्दे पर अलग हैं। जब इंडियन गवर्नमेंट यूएस के साथ बातचीत कर रही थी, तब भी मानवीय कीमत बढ़ती जा रही थी। अमृतसर एयरपोर्ट का मंजर एक जबरदस्त तस्वीर थी, एक तस्वीर जो सीमाओं से परे थी और बेहतर जिंदगी की चाहत को दिखाती थी। ये एक याद दिलाती थी कि पॉलिसी और पॉलिटिक्स के पीछे असली लोग हैं, असली सपनों के साथ, जो एक बड़ी कीमत चुका रहे हैं।